Hi, this is Maria Arsalan and on this channel I talk feminine energy and femininity. इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने लगी हूँ कि क्या होती है फेमिनिन एनर्जी और क्या सेल्फ वर्थ के बगैर आप अपनी फेमिनिन एनर्जी में टैप कर सकते हो कि नहीं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद फ्रेंड्स एंड इफ यू आर न्यू सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड आल्सो मेरा मनी क्वांटम जंप एक कोर्स है जिसके अंदर यू बी इन योर फेमिनिन एनर्जी, ऑफ कोर्स आफ्टर reprogramming your mindset around the money beliefs, and then you be in your feminine energy, you do the bare minimum and you attract money into your life. इसके अलावा स्पेसिफिक पर्सन चैलेंज है जिसके 3 सक्सेसफुल राउंड्स के बाद अब 4th राउंड है और ये 12th को स्टार्ट हो रहा है। इफ यू वांट टू रजिस्टर फॉर दैट और द मनी क्वांटम जंप, द डिटेल्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ईमेल करें and my team will guide you how to move further with the registration process. So, what is feminine energy? Feminine energy क्या होती है? Feminine energy, as from my previous videos, you know that it's an energy जो आपके अंदर होती है। Feminine and masculine दो opposite energies होती हैं। Masculine energy is the energy of hustle, movement, and the energy of doing. The feminine energy, on the other hand, is the energy of being, resting, flowing, going with the flow. So, कहा जाता है कि मैनिफेस्टेशंस के लिए एक अपनी जितनी फेमिनिन एनर्जी में रहोगे या रिलेशनशिप में जितना फेमिनिन एनर्जी में रहोगे उतना रिसेप्टिव रहोगे, उतना रिसीविंग मोड पे रहोगे। बट हम फेमिनिन एनर्जी को कैसे टैप इन कर सकते हैं, कैसे हम अपनी फेमिनिन एनर्जी में रह सकते हैं इन द रिलेशनशिप और फॉर द मैनिफेस्टेशन प्रोसेस और फॉर एनीथिंग, किस तरह से हम रिसेप्टिव रहें, किस तरह से हम रिसीविंग मोड में रहें। इस वीडियो को एंड तक देखो बिकॉज मैं आपको बताने लगी हूँ कि व्हाई सेल्फ वर्थ इज इम्पॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू टैपिंग इनटू योर फेमिनिन एनर्जी एंड स्टेइंग इन द फेमिनिन एनर्जी। सेल्फ वर्थ क्या होती है? सेल्फ वर्थ होती है कि अपने आप को कुछ समझना, अपने आप को कुछ काबिल समझना कि मेरी कोई वर्थ है। विदाउट वर्किंग ऑन योर सेल्फ वर्थ you cannot tap you can tap into the feminine but you cannot rest in your feminine being. आप अपनी feminine being में rest नहीं कर सकते unless until you know your worth. तो क्यों जरूरी होती है वर्थ? सेल्फ वर्थ की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है मेरी जान? इफ यू don't believe in yourself, if you don't see yourself as someone who is worthy enough, जो किसी चीज के काबिल है, जिसकी कोई वर्थ है, अगर आप अपने आप को इस नजरिए से नहीं देखोगे then you cannot stay in your feminine energy. जैसे ही in the face of a conflict या आपकी मैनिफेस्टेशंस आपके पास नहीं आ रही हैं तो आप फौरन अपनी मैस्कुलिन एनर्जी में टैप कर जाओगे या फिर आप अपनी वुंडेड फेमिनिन में टैप कर जाओगे और आप दोबारा से उसी हसल में, डूइंग में आ जाओगे। फेमिनिन एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ बीइंग। मैं हूं एंड आई एम रिसीविंग थिंग्स। ठीक है, इट ऑल कम्स फ्रॉम योर बिलीफ सिस्टम। ये आपके बिलीफ सिस्टम से स्टेम करता है। ये जो दरख्त है फेमिनिन एनर्जी का, इसकी रूट्स आपके बिलीफ सिस्टम में है और सबसे पहला बिलीफ जिसके ऊपर आपको वर्क करने की जरूरत है to tap into your feminine and then rest in your feminine is your self-worth or the self-concept. For instance, you think that आप ये समझते हो कि आपके स्पेसिफिक पर्सन की नज़र में आपकी वो इम्पोर्टेंस नहीं है। ठीक है, आपकी सेल्फ वर्थ यहाँ पे नील है। यू आर pushing things, you are trying to control your specific person, you are trying to push him toward into your relationship, you are trying to pull him into your relationship. आप उसको किसी ना किसी तरह से कुछ ना कुछ करके प्रोवाइड करके उसको किसी ना किसी तरह से प्लीज करके अपने रिलेशनशिप पे रख रहे हो। Why? Because you believe that maybe उसकी नज़र में मेरी वो वर्थ नहीं है। ठीक है, तो इट मीन्स
उसने क्या कहा क्या नहीं कहा, सिंस एवरीवन इज यू पुश्ड आउट, और अगर उसने ये बात कही भी है, ठीक है, तो somewhere you believe this thing about yourself that I am not worthy enough for his love, ठीक है। सो मुझे इस वक्त सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश करें। आपने अपनी सेल्फ वर्थ पर काम किया हुआ है, जब आपको पता है कि आई एम वर्दी ऑफ सो मच, आई एम वर्दी ऑफ हिज लव, आई एम वर्दी इन हिज आईज एंड आई एम वर्दी इन माई ओन आईज, ठीक है। तो आप easily, since you know it that your beliefs work for you, तो जब आपको पता होगा कि मेरी वर्थ मेरी नज़र में ज़्यादा है, ठीक है, और उसकी नज़र में भी मेरी वर्थ है, ठीक है, आई एम वर्दी इन हिज आईज, ठीक है, तो आप you can rest in your being, no matter if it's the conflict going on, ठीक है, कुछ भी हो रहा है, जब तक you have not worked on your self-worth, when unless you don't believe that I am worthy of his love, his attention and everything, you cannot rest in your feminine being, ठीक है। टैप कर सकते हो, थोड़ी देर रह सकते हो फेमिनिन में, then you will निकल जाओगे उसमें से, दोबारा से मैस्कुलिन में चले जाओगे, कि वुंडेड फेमिनिन जो वर्स एनर्जी है, रोना धोना ड्रामेटिक होना, उसमें चले जाओगे। सो इट्स रिकमेंडेड दैट यू वर्क ऑन योर सेल्फ वर्थ पर काम करके, जब आपको पता होगा, जब आप ये चीज़ जानते हो कि ये मेरे बिलीफ इस चीज़ पर वर्क करते हैं, हर चीज़ पर मेरे बिलीफ वर्क करते हैं, एवरीथिंग इज मी पुश्ड आउट एंड आई नाउ नो that I am worthy of everything. I am worthy in my own eyes. He will start reflecting it back to you. ठीक है, वो इसको रिफ्लेक्ट बैक करने लग जाएगा, आपको वो एक्सपीरियंसेस फील होने लग जाएंगे जहाँ पे ही इज मैस्कुलिन, ही इज ट्राइंग टू प्रोवाइड यू। जाहिर सी बात है, किसी की नज़र में आपकी वर्थ होगी तभी वो उसके अंदर एफर्ट पुट करेगा, तभी वो इस रिलेशनशिप में एफर्ट पुट करेगा, तभी वो आपके लिए कुछ करेगा, तभी वो आपको प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि आप उसके लिए कीमती होगे। जब तक आप उसके लिए कीमती नहीं होगे, उसकी नज़र में कीमती नहीं होगे, अपनी नज़र में कीमती नहीं होगे, तो आप अपने आप को लेकर फिरोगे कि प्लीज़ लाइक वैलिडेट माई वर्थ, ठीक है। तो जब आपको अपनी वर्थ का पता चल जाएगा, ठीक है, जब आपने अपनी वर्थ पर काम कर लिया होगा, व्हेन यू हैव cultivated this self belief, this self worth, this self confidence that I am irreplaceable, ठीक है, this is self concept by the way, to be very precise and to use the easy language, it's self concept, ठीक है, it's self love. Then when you are worthy in their eyes, then they are going to put effort into you, and then लड़ाई की भी हो जाती है, झगड़ा भी हो जाता है, तो आपको पता है he loves me, he cares for me, he thinks that I'm worthy, and then you are at the receiving end and they are at the end where they are providing you, protecting you and being the masculine in the relationship. सो फेमिनिन एनर्जी के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट, आपकी सेल्फ वर्थ, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ बिलीफ, ठीक है। सो ऑलवेज, so if you want to start with the feminine energy work, that I want to be in my feminine, I just want to be and I just want to receive with the manifestations के साथ ये चीज़ किस तरह से होती है, वो सिंपल ये है कि you build the beliefs first, you do that in the masculine energy, and then you just sit down and relax and just know that my beliefs are working, and then you receive the manifestation. So everything starts with reframing of your belief system, वो चाहे मनी हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपकी दूसरी manifestations हो. So start this journey by working on your self-worth. अभी के लिए इतना ही, मैं जाती हूँ, अल्लाह हाफिज।